विद्यार्थियों, आज अपन लेजर के अंदर ले रहे हैं खातों का शेष निकालना व बंद करना, अब बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग अकाउंट। अब इसके अंतर्गत क्या है कि किसी माह के अंत में जब भी खाता बही में खुले हुए खातों की शुद्धता की जांच करनी हो, उस समय हर अकाउंट को, चाहे आपका व्यक्तिगत खाते हो, वस्तुगत हो, लाभानी, ये तीन जो वर्ग है ये आपकी परंपरागत अप्रोच है। और सेकंड तरीका होता है मॉडर्न अप्रोच, जिसमें एसेट है, लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब उनको किस तरीके से बंद किया जाएगा, इसके लिए यदि किसी माह के अंत में आपको बंद करना है और खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए, तो हर खाते का निकलेगा बैलेंस। जिस साइड का डिफरेंस आपका अधिक होगा, उस डिफरेंस में से कम वाले को घटा के कम वाले साइड में लिखना होगा और बैलेंस आपको आगे फॉरवर्ड करना होगा। अब वर्ष के अंत में यदि आपको खातों को शेष निकाल कर बंद करना होता है, तब जो पर्सनल अकाउंट है, कुछ पर्सनल अकाउंट है, वो आपको बैलेंस शीट के द्वारा बंद करना पड़ेगा। और उसी प्रकार से मान लो ड्राइंग्स है, तो उसको आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। परचेज है, सेल्स है, इनको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न को परचेज अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट को सेल्स रिटर्न अकाउंट में। और उसी प्रकार से आपका रेवेन्यू अकाउंट जितने भी हैं, उसमें आपका लाभ माने की रेंट रिसीव हो, इंटरेस्ट रिसीव हो, कमीशन रिसीव हो, डिस्काउंट रिसीवेबल हो, इसको आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जिसके अंदर सैलरी है, रिपेयर्स हैं, बैंक चार्जेस हैं, या लॉसेज में डूबल ऋण बेडअप्स हैं, या लॉस में एफआर है आदि, इन सभी अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत। तो समझने की बात यह है, किसी माह के अंत में यदि आप खातों का शेष निकाल कर बंद करते हैं, तो हर खाते को आप बंद करेंगे बैलेंस शीट के द्वारा और वहां से फॉर्म करेंगे, बैलेंस शीट हो जाएगा। लेकिन वर्ष के अंत में करते हैं तो उसका अलग तरीका होता है। तो याद रखना, जो अपन क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस एक अक्टूबर माह के अंत में खातों का शेष निकाल बंद करना है। तो सारे अकाउंट जो है, 6-7 अकाउंट लिए हैं, बैलेंस शीट के द्वारा क्लोज होंगे। अब बैलेंस शीट के द्वारा बंद होने का तरीका है, जिस साइड का योग अधिक है, तो अधिक में से कम घटा के डिफरेंस कम वाले साइड में लिखकर आगे फॉरवर्ड करके वापस बैलेंस आएगा। तो फर्स्ट आप देखें खातों का शेष निकाल बंद करना। दो अप्रोच है खातों की। खातों का वर्गीकरण, खातों का वर्गीकरण, एक आपका है परंपरागत तरीका, अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें आपको 3 अकाउंट हैं: व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट, वस्तुगत खाते, रियल अकाउंट, नाम मात्र लाभानी खाते, नाम मात्र खाते में लाभानी खाते। 3 आपके तरीके हैं। और इसके अंदर व्यक्तिगत आप जानते हैं कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग्स है, किसी बैंक, किसी वित्तीय संस्था का नाम, बैंक आदि, और डेट्स है, क्रेडिट्स है। लेकिन वस्तुगत खाते में आपके गुड्स के बारे में आते हैं, एसेट्स के बारे में आते हैं, और नाम मात्र में आपके जितने अकाउंट पड़े हैं, वेजेस है, सैलरी है, रिपेयर्स है, फ्लाइट आदि आते हैं। ये तो आपका परंपरागत तरीका है। सेकंड आपका है आधुनिक तरीका, आधुनिक तरीका, मॉडर्न अप्रोच। इसमें 5 अकाउंट माने जाते हैं। नंबर 1 एसेट अकाउंट, नंबर 2 लायबिलिटी अकाउंट, नंबर 3 कैपिटल अकाउंट, नंबर 4 रेवेन्यू अकाउंट, आगम, रेवेन्यू अकाउंट यानी आगम, आय खाता, आगम या आय खाता, लाभ खाता। और नंबर 5 एक्सपेंसेस और लॉसेस। ये 5 जो अकाउंट है वो आपकी मॉडर्न अप्रोच में है तरीका में, और परंपरागत 3 अकाउंट है। अब इतना ध्यान देना, अपन आज जो पढ़ रहे हैं ये तो आपको समझाया मैंने, आपको पहले आपको समझाया कि खातों के प्रकार क्या है, 3 आपने पढ़े हैं, और आधुनिक में भी 5 टाइप्स आते हैं। लेकिन यदि किसी माह के अंत में खातों का शेष निकाल कर बंद करते हैं, तो हर अकाउंट इन तीनों में हो चाहे 5 में, हर अकाउंट का बैलेंस निकाला जाएगा, शेष निकाला जाएगा, खातों को संतुलित किया जाएगा। और जबकि
वर्ष के अंत में यदि आप बनाते हैं खातों को शेष निकाल में बंद करते हैं, तब आपके जो पर्सनल अकाउंट है उसकी बैलेंसेस आएंगे और जो रियल अकाउंट में जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं उनको बंद करेंगे बैलेंस के द्वारा। लेकिन जो नाम मात्र खाते गुड्स के बारे में जो अकाउंट रहते हैं उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, शेष निकाल कर बंद करते हैं। लेकिन आज जो अपन ले रहे हैं कुछ अकाउंट है वो अक्टूबर माह के इसी माह के अंत में आप क्लोज करते हैं, तब हर खाते को उसको संतुलित करके बैलेंस के द्वारा क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखा कैश अकाउंट के डीआर की योग देखें 20,000, 25, 26, 41,000, जबकि इस साल का 22, 12, 13, 23,000 है। तो इसका योग कीजिए आप फर्स्ट 41,000 डीआर का ज्यादा है 20, 25, 26, 35, 41, इसका योग है 12, 13, 23, 41 में 23 घटाइए 41 में 23 यानी 8, 18,000। तो यहाँ क्या आएगा तारीख 31 अक्टूबर 22 महीने के अंत में बाई बैलेंस शीट यानी शेष को आगे ले जाना पेड डाउन। अब यहाँ आपका डिफरेंस है 18,000। अब देखो ध्यान में 41,000 डीआर का है तो 23,000 आपका था सीआर का, डीआर तो ज्यादा है तो जिस साल में अमाउंट कम पड़ता है उस साल में बैलेंस शीट लिखेंगे, लेकिन शेष का मतलब डीआर जिस साल का योग अधिक है बैलेंस वो माना जाएगा हमेशा और इसका योग कीजिएगा 41। वापस ये बैलेंस जो सीडी है 1 नवंबर टू बैलेंस बीडी ये 18,000 बीआर में आएगा 18,000। फिर नवंबर माह की जो रोकड़ी लेन देन जो ट्रांजेक्शन होती खत्म होती रहेगी तो बैलेंस शीट 28 का डीआर का योग 41 है और सीआर की 4 अमाउंट है 23 है, घटाइए 23, 18,000 का डिफरेंस है ये लिखा जाएगा बैलेंस शीट में 18,000 योग 41 यानी योग को बराबर करके डिफरेंस करके जो राशि आती है इसका योग बराबर हो जाएगा और वो डिफरेंस आ जो है बैलेंस शीट वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा अगले तारीख को टू बैलेंस शीट 18,000। अब आइए कर देता हूं सीआर में 20,000 डीआर में कुछ नहीं है, आइए डीआर में 31 अक्टूबर महीने के अंत में टू बैलेंस शीट राशि 20,000 योग कीजिए 20,000 वापस सीआर का 1 नवंबर बाई बैलेंस बीडी 20,000। कहने का अर्थ ये है कि खातों को अपन जो शेष निकाल बंद कर रहे हैं ये किसी माह के अंत में है, तब हर अकाउंट का बैलेंस निकाला जाएगा जिस साल का बैलेंस कम है उस साल का बैलेंस शीट लिखकर और विपरीत साल में लिखना पड़ेगा मूल खाते का शेष जिस साल का अधिक है वो कराएगा। जैसे चल अकाउंट का सीआर का अधिक है तो आपका सीआर सिस्टम लिखा जाएगा तो बैलेंस शीट ये आगे एक अगली तारीख हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। अगला अकाउंट है बैंक अकाउंट के डीआर में 10,000 है, सीआर में 3,000 है, यह आएगा 31 अक्टूबर बाई बैलेंस शीट 10 में देंगे 7,000 योग कीजिए 10,000 1 नवंबर टू बैलेंस बीडी प्रोडाउन शेष पीछे से जाए बीडी 7,000 रुपए। फिर नवंबर माह में जो भी बैंक संबंधी जो भी ट्रांजेक्शन होगी इसमें खत्म होती रहेगी। तो ध्यान रखना डीआर 10,000 है, डीआर का देखिए बैलेंस क्लियर कराएगा लेकिन आपको जिस साल में अमाउंट कम है वहां पर लिखा जाएगा, जिससे योग बराबर रहेगा उस बैलेंस को आगे ट्रांसफर करना है। फंड अकाउंट डीआर में 2 कैश 2,000 है, सीआर में 31 अक्टूबर माह के अंत में बाई बैलेंस शीट 2,000 योग कीजिए 2,000 योग 2,000 1 नवंबर डीआर बैलेंस का रहेगा 2 बैलेंस बीडी 2,000। अगला अकाउंट है 25 डेज। आप जानते हैं आपके मॉडल एस्पोर्ट में एक्सेंसिस है और जो ट्रेडिशनल तरीका है वो वसूल खाना माना जाता है। डीआर में 15,000, सीआर में कुछ नहीं है 31 अक्टूबर बाई बैलेंस शीट
बाय बैलेंस शीट 15,000, योग कीजिए 15,000, 15,000। अब यही 15,000 आगे 1 नवंबर डीआर में आएगा, बैलेंस डीआर का आएगा 1 नवंबर टू बैलेंस बीडी 15,000, बैलेंस डीआर आ जाएगा। जिस साल का योग अधिक होगा वो भी सक्सेस कराएगा, लेकिन डिफरेंस जो अंतर की राशि है कम साबित में, जो कम जहां अमाउंट पड़ रहा है उसका निकालिएगा, जैसे कि सीआर का 15, सेल्स अकाउंट सीआर का योग देखिए 20, डीआर में कुछ नहीं है, 1 नवंबर टू बैलेंस सीडी 20,000, योग 20,000, सीआर में 1 नवंबर बाई बैलेंस बीडी, बाद में पूरी 20,000। अगला अकाउंट है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट के सीआर में 1,000, डीआर में कुछ नहीं है, डीआर में आई 31 अक्टूबर महीने में टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन 1,000 रुपये, 1,000 योग कीजिए 1,000, योग 1,000 वापस 1 नवंबर बाई बैलेंस बीडी 1,000 रुपये। तो ये आपने बात पढ़ा है खातों का शेष निकाल कर उसको बंद करना। किसी माह के अंत में खाता देने खुले हुए खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करनी है तो हर अकाउंट का शेष निकाला जाएगा, संतुलित करके बंद को बैलेंस द्वारा किया जाएगा। लेकिन वर्ष के अंत में भी बंद करते हैं तो उसका तरीका अलग होता है। उसके अंदर जो आपके नाम मात्र खाते हैं, गुड्स अकाउंट है, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बाकी सारे जो अकाउंट है उनका इसी प्रकार से बैलेंस निकाला जाएगा। ये आगे हम पढ़ेंगे जब कल आपको समझाएंगे, फाइनल अकाउंट होगा तब की बात है, तो इसमें नहीं ध्यान रखना। आज आपने पढ़ा है खातों का शेष निकालना, बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग अकाउंट। अब उसके बाद में क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो आपको एक अकाउंट दे रखा है नजर में कैश अकाउंट, और इसकी सहायता से आपको जर्नल एंट्री निकालनी है। आपने पढ़ा एक छोटा व्यापारी जर्नल रोज नाम से रखता है, फिर लेजर जो द्वितीय अवस्था कहलाती है उसमें आप खतौनी करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। तो एक कैश अकाउंट दे रखा है, आपको क्या निकालनी, जर्नल एंट्री निकालनी है। अब इसमें आप देखिए डीआर और सीआर डेट वाइज है, डेट वाइज आपको एंट्री करनी है। तो करना क्या है, जैसे कैश अकाउंट के डेबिट टू कैपिटल, तो याद रखिए एंट्री करेंगे जो खाते में डीआर है वो एंट्री में सीआर हो जाएगा, सीआर वाला डीआर हो जाएगा। कैसे, कैश अकाउंट के डीआर में अप्रैल 1 टू कैपिटल 1 अप्रैल 2020, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट स्टार्टेड बिजनेस कैश 20,000 रुपये, ये 20,000, ये 20,000 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के बाद में तारीख 7 आ गया, 6 का पहले एंट्री होगी 6 अप्रैल, 6 अप्रैल। अब यहाँ देखो बाय परचेज, सीआर है वो जनरल में डीआर हो जाएगा, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, गुड्स परचेज फॉर कैश, नकद माल खरीदा, राशि 10,000, 10,000। आगे तारीख 7 2 लेन है, चाहे डीआर वाला करो 10 वाला करो, डीआर में जितना टू सेल्स 7 तारीख 7 अप्रैल, तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स तारीख वाइज करनी है, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, राशि 6,000, 6,000। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तारीख 7 बाय वेजेस, वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश 7 तारीख, वेजेस मजदूरी चुकाई, वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, राशि 1,000 रुपये, बैंक वेजेस पेड, मजदूरी चुकाई, तारीख 7 के बाद देखना, ये 14 10 तारीख 10 अप्रैल, बाय रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, किराया चुकाया,
रेंट अकाउंट दिया, टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड 2000 रुपये, ये 2000। तारीख 10 के बाद 14, ये 14 तारीख 14 अप्रैल, कैश टू रेंट सॉरी कैश टू राकेश, कैश आ रहा है राकेश से, राकेश से प्राप्त हो रही है राशि, कैश अकाउंट दिया टू राकेश अकाउंट, राशि 5000 रुपये, 5000 14 तारीख कैश रिसीव फ्रॉम राकेश। 14 के बाद लिखना 15 टू सेल्स कैश टू सेल्स, ये 15 अप्रैल, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, अनदर माल बेचा बीइंग गुड सोल्ड कैश 10,000 रुपये, 10,000 10। अपन क्या कर रहे हैं, अकाउंट देखा उससे एंट्री निकाल रहे हैं। 15 तारीख के बाद देखना, ये 18 को है, 18 रुपये रेडी करो, कैश टू रेंट कैश टू इंटरेस्ट 18 तारीख, ये 18 अप्रैल, कैश अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट, ब्याज प्राप्त हुआ बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, कैश अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट तारीख 18 1000 बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। फिर 18 तारीख बाय फर्नीचर, फर्नीचर के लिए पेमेंट किया, फर्नीचर खरीदा हमने 18 अप्रैल, फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश, फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश 3000, तारीख 18 के बाद लिखना 19 तारीख टू कमीशन कैश टू कमीशन, कमीशन प्राप्त हुआ 19 अप्रैल, कैश अकाउंट दिया टू कमीशन अकाउंट। करना क्या है, लेजर के अंदर अकाउंट के अंदर जो डीआर एंट्री शेयर होगा, शेयर वाला डीआर बनेगा, अमाउंट 2000 कमीशन प्राप्त हुआ बीइंग कमीशन रिसीव, तारीख 19 बाद 20 तारीख बाय गोपाल, गोपाल टू कैश, गोपाल को चुका है, गोपाल दिया टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट टू गोपाल, राशि 5000 एंड गोपाल को भुगतान किया। तारीख 30 अप्रैल बाय सर्विस सैलरी अकाउंट या टू कैश, अब दोनों ये देख लीजिए आप, 30 तारीख को लेन देन है, तो 30 अप्रैल सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, वेतन चुका है पेड सैलरी, राशि 5000, फिर 30 अप्रैल को बाय परचेजेस, फिर माल खरीदा पेमेंट किया हमने नकद 30 अप्रैल, परचेजेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 5000, इसका नरेशन बेइंग गुड्स सॉल्ड गुड्स परचेज बेइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। तो आपने क्या किया, आपको अकाउंट दे रखा है और आपको तिथि क्रम अनुसार आपको एंट्री डालनी है। आपने जर्नल एंट्री से खतौनी की थी, लेजर में खाता खोली थी, अब एक अकाउंट आपको दे रखा है, उससे हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट है अगले वीडियो में लेंगे।